राधे राधे। भाइयों और बहनों, जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा गुण है जो इंसान को पतन से बचाता है और उसे ऊंचाई तक पहुंचाता है तो वह है धैर्य। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? धन की कमी से नहीं, संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि धैर्य की कमी से। आज हर व्यक्ति जल्दी में है, सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी सम्मान। लेकिन याद रखो, प्रकृति में कोई भी चीज जल्दी नहीं होती। बीज बोया जाता है, फिर वो मिट्टी में दबता है, कुछ समय तक दिखाई भी नहीं देता, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है और वर्षों बाद फल देता है। अगर किसान बीज बोकर अगले दिन खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं तो क्या होगा? बीज नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जीवन में भी धैर्य जरूरी है। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन समय में संभालती है। जब जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, अपमान होता है, उस समय जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वह गलत निर्णय लेता है और एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी खराब कर देता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। भगवान भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कभी कभी भक्त पूछते हैं, महाराज जी, हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? मैं उनसे कहता हूं, भगवान दुख नहीं देते, भगवान परीक्षा लेते हैं। जब भगवान किसी को ऊंचा बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को दुखों में तपाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंत में भगवान की कृपा जरूर पाता है। अधीरता से जीवन खराब होता है। आज बहुत से लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनका ये पास धैर्य नहीं है। थोड़ी परेशानी आई तो घबरा गए, थोड़ा नुकसान हुआ तो हार मान ली, किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध आ गया। लेकिन याद रखो, अधीरता मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। कितने लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। कितने लोग जल्दबाजी में ऐसे काम कर देते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। अगर उस समय थोड़ा धैर्य रख लिया होता तो समस्या खत्म हो जाती। धैर्य रखने वाले की हमेशा जीत होती है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने जीवन में बड़ा काम किया उनमें एक गुण जरूर था, धैर्य। जिसके पास धैर्य है वो हार कर भी नहीं हारता, वह गिरकर भी उठ जाता है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज अंधेरा है तो कल प्रकाश भी आएगा। धैर्य और विश्वास, धैर्य अकेले नहीं आता, धैर्य के साथ विश्वास भी जरूरी है। जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास है वही सच्चा धैर्य रख सकता है। वह सोचता है जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जब ये भावना आती है तब मन शांत हो जाता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण, भाइयों और बहनों, हमारे धर्म ग्रंथों में धैर्य के अनेक उदाहरण हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए इन उदाहरणों को याद करो। एक समय ऐसा भी था जब भक्तों को बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, दुख आए या सुख आए हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे, और अंत में भगवान ने उनकी रक्षा की। धैर्य रखने से मन मजबूत होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसका मन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। छोटी छोटी बातों से उसका मन नहीं टूटता। लोग कुछ भी कहें वो शांत रहता है, और यही शांति धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। जीवन में धैर्य कैसे लाएं? अब प्रश्न आता है, महाराज जी धैर्य कैसे आए? धैर्य अपने आप नहीं आता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। कुछ बातें याद रखो। पहली बात, भगवान का नाम जपो। जब मन अशांत हो तुरंत नाम स्मरण करो। दूसरी बात, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, थोड़ा समय लो, सोचो, फिर निर्णय करो।
तीसरी बात, समय पर विश्वास रखो। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। चौथी बात, संतों की वाणी सुनो। संतों की वाणी मन को शांत करती है। धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। जो जल्दी हार मान लेते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंचते। धैर्य और भक्ति, भक्ति के मार्ग में भी धैर्य जरूरी है। कुछ लोग थोड़े दिन भक्ति करते हैं, फिर कहते हैं महाराज जी हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। अरे भाई, अगर 2 दिन में भगवान मिल जाते तो हजारों साल से ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते? भक्ति में समय लगता है एक, लेकिन जो धैर्य रखता है भगवान एक दिन उसे दर्शन जरूर देते हैं। धैर्य का रहस्य, धैर्य का सबसे बड़ा रहस्य है स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तब मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब सही रास्ता दिखाई देता है। अंतिम संदेश, भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए धैर्य मत खोना, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो अंधेरे समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। याद रखो, धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। वह देर से जीतता है लेकिन जीतता जरूर है। इसलिए जीवन में 3 चीजें हमेशा साथ रखो, भगवान का नाम, धैर्य और विश्वास। इन तीनों के साथ जीवन की कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। राधे राधे। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर पूरा 10,000 शब्द का और भी लंबा यूट्यूब स्टाइल प्रवचन लिख सकता हूं, या इसे 30 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। 10,000 वर्ड। राधे राधे। धैर्य का महत्व विषय पर प्रेमानंद जी महाराज की शैली में एक विस्तृत प्रवचन, लंबी स्क्रिप्ट नीचे दी जा रही है। यह यूट्यूब या सत्संग में बोलने के लिए बनाई गई शैली में है। धैर्य का महत्व, प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। राधे राधे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। वो विषय है धैर्य। आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, सुविधाएं हैं, साधन हैं, ज्ञान है, तकनीक है, लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वह है धैर्य। आज का मनुष्य जल्दी में जी रहा है। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत सम्मान चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम है हर चीज समय से ही होती है। अगर किसान आज बीज बोए और कल फल की उम्मीद करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, अंकुर को पौधा बनने में समय लगता है, और पौधे को वृक्ष बनकर फल देने में वर्षों लग जाते हैं। इसी प्रकार जीवन की हर सफलता में धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य क्या है? धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखना। जब जीवन में दुख आए, अपमान आए, असफलता आए, और फिर भी मन शांत रहे, यही सच्चा धैर्य है। जो व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी में टूट जाता है वह जीवन में बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकता। अधीरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। अगर व्यापार में थोड़ा नुकसान हो जाए तो चिंता, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा, अगर काम जल्दी पूरा ना हो तो बेचैनी। ये सब अधीरता के लक्षण हैं। अधीर व्यक्ति अक्सर गलत निर्णय लेता है। गुस्से में बोले गए शब्द, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और बिना सोचे किया गया काम, इनका परिणाम अक्सर दुखद होता है। इसलिए संत कहते हैं गुस्से में कभी निर्णय मत लो और अत्यधिक खुशी में कभी वादा मत करो। भगवान भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई लोग पूछते हैं महाराज जी हम भगवान की पूजा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में कठिनाई क्यों आती है? भाइयों और बहनों,
भगवान भक्तों को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को जीवन की कठिनाइयों में तपाया जाता है। जो भक्त धैर्य रखता है वही अंत में भगवान की कृपा प्राप्त करता है। धैर्य का फल, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। भले ही उसे सफलता देर से मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनमें एक गुण जरूर था, धैर्य। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने समय का इंतजार किया और लगातार प्रयास करते रहे। धैर्य और विश्वास, धैर्य तब मजबूत होता है जब मनुष्य के पास विश्वास होता है। अगर मनुष्य को भगवान पर विश्वास है तो वह धैर्य रख सकता है। वो जानता है जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जब ये विश्वास मन में बैठ जाता है तब चिंता समाप्त हो जाती है। धैर्य का अभ्यास कैसे करें? अब प्रश्न उठता है, धैर्य आए कैसे? धैर्य अपने आप नहीं आता, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। एक, भगवान का नाम जपें। जब मन बेचैन हो तुरंत भगवान का नाम जपें। नाम जपने से मन शांत हो जाता है। दो, जल्दबाजी से बचें। जीवन के बड़े निर्णय कभी जल्दबाजी में न लें, थोड़ा समय लें, सोचें, फिर निर्णय करें। तीन, समय पर विश्वास रखें। याद रखें, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। चार, संतों की संगति करें। संतों की वाणी सुनने से मन को शांति मिलती है और धैर्य बढ़ता है। कठिन समय में धैर्य। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत लगता है, काम बिगड़ जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और मन निराश हो जाता है। लेकिन याद रखो, ये समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। जो व्यक्ति उस कठिन समय में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। धैर्य और भक्ति, भक्ति के मार्ग में भी धैर्य बहुत आवश्यक है। कुछ लोग थोड़े दिन भक्ति करते हैं और फिर कहते हैं हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। लेकिन भक्ति एक साधना है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही भक्ति भी धीरे धीरे फल देती है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ भक्ति करता है उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जीवन का बड़ा सत्य, भाइयों और बहनों, जीवन में तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, धैर्य, विश्वास, परिश्रम। अगर ये तीनों साथ हों तो कोई भी व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अंतिम संदेश आज के प्रवचन का सार यही है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। याद रखो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भगवान न्याय जरूर करते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लो, धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भगवान की